सोलो लेवलिंग का फाइनल एपिसोड आ गया है। इसमें अब चीजें काफी इमोशनली और ब्यूटीफुली एंड हुई है और इसमें अपना हीरो एंड में हमेशा की तरह वही मॉन्स्टर्स को मार के मजे कर रहा है और अब जिन्हों का सच भी सबके सामने आ गया है। और अब चीजें तो एंड हो गई है, लेकिन अब हमेशा की तरह इस एपिसोड को भी देखते हैं कि आखिर इस एपिसोड में क्या बताया गया है। एपिसोड की शुरुआत में जिनू कैमरामैन का कैमरा बंद करने को बोलता है। इसमें कैमरामैन बोलता है क्या? अब इधर जिनू बोलता है जल्दी बंद कर इसे वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। अब जिनू की शैडो बियोंगू की बॉडी चाइन के पास लाता है, जिसके बाद बाई गुस्से में जिनू से पूछता है कि तू इसके साथ क्या करेगा। इधर जिनू कहता है ये टाइम एक्सप्लेन करने का नहीं है। अब जिनू बियोंगू की बॉडी को एराइज करके बियोंगू की शैडो को समन कर लेता है। इसके बाद तनाका वापस आयन पे जाने को मना करता है क्योंकि इसने खुद गोतो को उससे लड़ते देखा है। अब इनमें एक हंटर बोलता है न्यू स्पीसीज मर गई है और वो एक जैपनीज हंटर ने मारी है। और क्या तनाका तू अब भी वहाँ नहीं चलेगा? अब वापस सीन जिनू का दिखता है जिसमें सब बियोंगू की शैडो को देख के हैरान है और कह रहे हैं एक ऐसी पावर जो मरे को भी जिंदा कर दे, ये तो फिर कोई ऑर्डिनरी समनिंग मैजिक नहीं है। अब जिनू बोलता है ये बियोंगू को सुन सकता है और वो कह रहा है कि उसकी पावर को यूज करो। और अब जिनू को उसकी नेचर की भी पता लग गई है और अब अगर वो जिंदा होता तो वो बिना बोले चाइन को हिल करता। अब बियोंगू की शैडो चाइन को हील करती है। अब बाइक कहता है कि इसे अगर बैटल में भेजा जाए तो ये बहुत काम आएगा, पर लेकिन ये अब बैटल के लिए नहीं है, इसलिए बाइक जिनू पे हाथ रख के बियोंगू की शैडो को वापस भेजने को कहता है। अब जिनू कहता है रेडिकेट के टाइम पे भी बाइक तूने ऐसे हाथ रखा था, लेकिन उस टाइम पे तूने ऑर्डर दिया था और अब तू इधर प्लीज कर रहा है। अब जिनू भी बोलता है कि ये ऐसा वैसे भी नहीं करने वाला था, इसलिए जिनू बियोंगू की शैडो को वापस भेज देता है। अब जापान के डायरेक्टर या चेयरमैन ये जो भी है, इन्हें जिनू को देख के गुस्सा आ रहा है और ये कह रहे हैं कि यहाँ कैसे आया। फिर इनके सोर्सेज बताते हैं कि वो अचानक यहाँ आ गया। अब इसके सोर्सेज वापस प्लान नंबर 9 फॉलो करने को बोलते हैं क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं करा तो ये अपने थोड़े बहुत भी गेट्स को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए गुस्से में आके अभी इस मिशन को रिट्रीट करने को बोलते हैं। अब जेजो एजेंट की शिप में नाइट गिल्ड वाले सभी एंड को मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्वीन तो मर गई तो ये यहाँ क्यों है, और अब ये क्वीन के बनने के बाद भी इधर उधर घूम रहे हैं। अब जेजो एजेंट पे नाइट गिल्ड का वही मैजिशियन एक हेलीकॉप्टर लेके सभी हंटर्स का वेट कर रहा है। जिस अब इनके सबके पहुंचने के बाद ये मैजिशियन पूछता है कि जिनू कहाँ पर है। अब चोई जोंग इधर बताता है कि जिनू बाकी बचे एनिमी से इधर लड़के आएगा और अभी ये ठीक है, पर इतने भी ठीक नहीं है कि ये वापस एंड से लड़े। और चाहिन हिल हो गई है, लेकिन उसे अभी भी मेडिकल टीम के पास पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। अब जिनू एंड के एक को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इससे इसका लेवल अप हो रहा है। और अब जिनू अपने डीमन मोनार्क की शैडो से बाकी सभी एंड को मारता है, जिसे अभी इन्हें मारते मारते जिनू का लेवल फाइनली लेवल 100 हो गया है। अब जिनू एंड किंग की प्रेजेंस उसके मरे हुए बॉडी से भी फील कर सकता है। अब जिनू इसे हराइज करता है और ये यहाँ से जाता ही है कि तभी एंड किंग कुछ बोलता है। इसमें जिनू हैरान होता है कि कोई शैडो नहीं बोलती सिवाय इसके। अब जिनू इसे पूछता है कि मैंने तुझे मारा है तो तू मेरी मदद क्यों करेगा। इसमें एंड किंग बोलता है मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मैं किंग की पावर से वापस रिबॉर्न हुआ हूँ, इसलिए मैं एंड तक आपको फॉलो करूंगा। अब जिनू इसका नाम रखता है बेरू। अब सारी एंड्स जेजो आइलैंड से दूसरा आइलैंड पे हंटर पे अटैक करती है और अब जिनू बेरू से पूछता है कि 4000 एंड अपना कंट्रोल खो चुकी है तो बेरू क्या तू इन्हें संभाल सकता है। इसमें बेरू हाँ करता है, लेकिन अगर जिनू इसे ऑर्डर दे तब। अब मिस्टर सोंग एक एंड को मारते हैं, जिसके बाद इनकी साइड से इन्हें एक एंड मारती है, पर बेरू से एंड को मार देता है। जिसमें ली जुई समझ जाती है कि ये जिनू की पावर है। अब चोई जोंग का हेलीकॉप्टर एक शील्ड बना के एंड से बस्ता हो जाता है, पर इनकी शील्ड टूट जाती है और अचानक सारी एंड इन पे आती है। पर जिनू का ड्रैगन यहाँ पे सारी एंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें बाइक देखता है कि एंड में भी जिनू ने इन्हें बचा लिया। अब सारी एंड्स खत्म हो गई है और सारी हंटर घर जा रहे हैं, जिसमें गोगुनी बोलता है सब एंड्स हंटर ने ब्लॉक कर दी है और चाइन अब हॉस्पिटल में जा रही है और अभी वो फिलहाल कोमा में है। और इस बैटल में हंटर ने कई सैक्रिफाइसेस दिए हैं, लेकिन एंड में जेजो आइलैंड की रेड सक्सेसफुल हो गई है। अब यहाँ पे दूसरा सीन दिखता है जिधर कई सारी शिप एंड्स के लिए आई है और इनके ऊपर एक हंटर है। अब नीचे सब कह रहे हैं कि इनके हीरो को थोड़ी मसल्स की स्ट्रेचिंग करने दो। फिर ये हंटर अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है और ये एंड्स एक बार में सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये हंटर विश करता है कि काश इसे ब्लैक एंड से लड़ने का मौका मिलता। अब जिनू सबके फ्यूनरल पे आके इधर एक फूल रखता है, जिसमें जाते जाते बाइक बोलता है प्लीज जिनू अपना सर ऊपर करके चलो, और कोई कुछ भी बोले हम सबको पता है अगर तुम ना होते तो हम सब आज इधर ना होते। अब लोग जिनू को सब क्या कह रहे हैं वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। आगे फिर गोगुनी जिनू से मिलता है, जिसमें गोगुनी और वो इसे जेजो लैंड में सबकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। और अब गोगुनी पूछता है तो अब जिनू
तुम इस पावर का फ्यूचर में क्या करोगे? अब जिनू बोलता है ये अपनी गिल्ड बनाएगा। अब आगे रिकवरी टीम वाले एंड को चेक करने आए हैं, जिसमें एक अपने मास्टर से कहता है कि हम मेमोरियल सर्विस के बजाय इधर क्या करने आए हैं। अब इसका मास्टर बोलता है कि बाकी बचे एंड्स को मानना बहुत जरूरी है और इससे पता चलता है कि सब इन पे कितना ट्रस्ट करते हैं। अब इसका मास्टर एक बचे हुए एंड को मारता है। अब एक मिस्टीरियस टाइगर जैसा कैरेक्टर इधर दिखता है, जिसके बाद ये इतने कुछ करता एक आइस वाला कैरेक्टर इन्हें एक चुटकी में बेहोश कर देता है। फिर ये आइस कैरेक्टर टाइगर वाले से कहता है तुमने देख लिया? अब ये टाइगर वाला बोलता है कि हाँ ये उसी की पावर है और वैसे भी उसकी ह्यूमंस की मदद करने की आदत काफी पुरानी है। अभी आइस वाला टाइगर वाले से बोलता है अगर उसे यानी जिनू से इसे मौका मिला मिलने का तो ये पूछेगा कि ये ह्यूमंस की मदद क्यों कर रहा है। अभी आइस वाला यहाँ से पोर्टल से चला जाता है, जिसके बाद ये टाइगर कैरेक्टर भी यहाँ से चला जाता है। अब यहीं पे होता है अपना हुआंग दोंगसू। फिर अपना हीरो फंसा हुआ है एक ट्रैफिक में, जिधर ये जिनू से बात करके बताता है कि इसने न्यू गिल्ड की अप्रूवल ले ली है और अब जिनू ऑफिस ढूंढने की कह रहा है और वहीं जीना की दोस्त जिनू की गिल्ड में आने को कह रही है। आगे फिर इधर से जिनू फोन कट करता है और गोगुनी का कॉल आता है, जिसमें गोगुनी बोलता है कि एक बी रैंक गेट अपीयर हुआ है तो क्या तुम उसे देख लोगे जिनू, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो भी लेट हो जाएंगे। अब हमें दिखता है इस ट्रैफिक में ही एक बड़ा सा बी रैंक गेट है जिसे संभालने के लिए जिनू आया है। और अब इधर ये बंदा बोलता है रुको अभी इधर और हंटर भी आ रहे हैं। इसमें जिनू बोलता है नहीं रहने दे, मैं अकेला बहुत हूँ। अब जिनू अकेला हमेशा की तरह अंदर जाता है और हमेशा की तरह वो गेट हो जाता है रेड और फिर से अपना हीरो अपनी सारी शैडो बुलाता है और इन सभी एनिमी को मारता है। और अब एक बड़े एनिमी को जिनू खुद संभालेगा और अब अपना हीरो जिनू हमेशा की तरह अकेला डेंजर में मोशन को मार रहा है। और वैसे भी हंटर का काम है हंट करना और सभी हंटर इस काम को अलग अलग तरीके से चीजें अचीव करने के लिए करते हैं। किसी को पावरफुल होना है तो किसी को कुछ प्रूफ करना है तो किसी को मारना है। और अब सोल लेवलिंग वर्ल्ड में 3 हिस्सों में ग्रुप बढ़ चुके हैं। कुछ कह रहे हैं कि जिनू हीरो है तो कुछ कह रहे हैं उसने सबकी अकेले जान बचाई तो कुछ कह रहे हैं कि जिनू उधर जल्दी क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर वो जल्दी आता तो जितने भी लोग आज मरे हैं वो इधर इस रेड में मरते नहीं। अब बाकी तुम लोग डिसाइड करो तुम लोगों के लिए जिनू क्या है। और अभी लास्ट एपिसोड में ये एंडिंग मुझे काफी पसंद आई एंड एनिमेटर्स और इसके म्यूजिक ने इस एपिसोड की एंडिंग को काफी अच्छा बनाया है। बाकी दाइमा सीरीज के बाद अब सोल लेवलिंग का भी एंड हो गया है, जिसमें थैंक यू सोल लेवलिंग फैन इनकी वीडियोस देखने के लिए। वहीं कुछ वीडियोस तुम लोगों ने देखी नहीं तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा तुम उसे भी देख लेना। और अब ओवरऑल सोल लेवलिंग का सीजन 2 भी काफी बढ़िया था, जहाँ कहीं कुछ एपिसोड में बोर लगने वाली कुछ चीजें लगी, लेकिन ओवरऑल ये सीजन काफी अच्छा था। और अब फाइनली सोल लेवलिंग का सीजन 2 यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन अब सोल लेवलिंग से रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो एनिमे जो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना।